नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसान आंदोलन को लेकर आज अहम दिन। कृषि कानून पर आज प्रस्ताव देगी सरकार। सिंघू बॉर्डर पर किसान बनाएंगे रणनीति। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में बैठक। उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर हो सकता है फैसला। दूधली में सुसवा नदी पर केमरी में होंगे बाढ़ सुरक्षा के कार्य। जारी हुआ बजट, लोगों ने सीएम का जताया आभार। उन्नीस सौ 1960 में बनी सुरंग का किया जा रहा ट्रीटमेंट। दोपहिया वाहन चालक अपनी जान के प्रति लापरवाह। मलबे के ऊपर बैरियर तोड़कर घुसा रहे वाहन। अगले कुछ मौसम का मिजाज बदलने का आसार। उत्तराखंड में तल्ख हो सकते मौसम के तेवर। कई दिनों में बर्फबारी के आसार। मंगलवार को प्रदेश में मिले 632 नए संक्रमित। 12 मरीजों की हुई मौत। पिछले 2 दिन के मुकाबले अधिक मामले हुए रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आपको बता दें हो रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हो रही बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सचिवालय में हो रही बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट बैठक और त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय में हो रही बैठक। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय में हो रही बैठक। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और अब डोईवाला से बड़ी खबर, जहां पर जंगली हाथी दिखने से लोग सहमे। बड़कोट डांडी गांव में ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीणों के घरों के आगे से गुजरा हाथी। बड़कोट वन रेंज का मामला। डोईवाला से बड़ी खबर, जंगली हाथी दिखने से सहमे लोग। बड़कोट डांडी गांव में ग्रामीणों में डर का माहौल। ग्रामीणों के घरों के आगे से गुजरते हाथी। बड़कोट वन रेंज का मामला बताया जा रहा है। डोईवाला से बड़ी खबर, जंगली हाथी दिखने से सहमे लोग। ग्रामीणों के घरों के आगे से गुजरे हाथी। बड़कोट वन रेंज का मामला। उत्तराखंड के डीजीपी, और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं दिल्ली से। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का निकला रास्ता। सरकार ने किसानों को दिया लिखित प्रस्ताव। अब प्रस्ताव पर किसान नेताओं की बैठक होगी। एमएसपी मंडी सिस्टम पर किसानों को भरोसा दिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, किसानों और सरकार के बीच निकला बातचीत का रास्ता। लगातार कृषि आंदोलन जो है वो 14वें दिन से चल रहा। 14वां दिन है आंदोलन का। ऐसे में 5 दौर की वार्ता हो चुकी थी और अब सरकार संशोधन के लिए तैयार है। लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया गया है। अब किसान नेता इस पर मंथन करेंगे। हो सकता है कि आज किसानों का आंदोलन
खत्म हो जाए। 14 दिन से लगातार जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, एमएसपी और मंडी सिस्टम पर सरकार गारंटी दे रही है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है। सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया। उत्तराखंड के डीजीपी बनने के बाद अशोक कुमार 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं और आज वो उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 31वीं वाहिनी पीएसी के जवानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही पुलिस लाइन रुद्रपुर का दौरा भी किया। वहां उन्होंने अधिकारी व कर्मचारी संग बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी पुलिसिंग करने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और पुलिसकर्मी द्वारा काम में लापरवाही करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में सौंग बांध पेयजल योजना के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सौंग बांध परियोजना के निर्माण हेतु महादेवता हिलांसवाली रगड़गांव घुत्तू सड़क, जो कि वर्तमान में अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश द्वारा लगभग 7 किलोमीटर बनी है, जो कि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के दौरान सौंग बांध पेयजल परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया। केदारनाथ हाईवे के संगम बाजार स्थित सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। सुरंग के दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद है, लेकिन कुछ दोपहिया वाहन चालक जबरन जान जोखिम में डालकर सुरंग के भीतर से मलबे के ढेर के ऊपर अपने वाहन दौड़ा रहे, जिस कारण दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस या पीआरडी के जवानों को भी तैनात किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट को। रुद्रप्रयाग में संगम बाजार स्थित वर्ष 1960 में बनी सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। 45 दिनों के लिए सुरंग से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। सुरंग के दोनों ओर से बैरियर भी लगाए गए हैं। सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा सुरंग के भीतर जमा हो गया है। लेकिन कुछ दोपहिया वाहन चालक अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरंग के भीतर मलबे के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ये लोग बैरियर को भी तोड़ रहे हैं। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अगर इन लोगों के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोपहिया वाहन चालक बाईपास का लंबा सफर करने से कतरा रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई बड़े वाहन भी सुरंग के रास्ते पहुंच रहे हैं। पैदल चलने वाले राहगीर भी जर्जर सुरंग के भीतर से आवाजाही कर रहे हैं। सुरंग के भीतर आवाजाही करने का इन दिनों किसी खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय ऊपरी हिस्से से पत्थर गिर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी दोपहिया वाहन चालक लापरवाह बने हुए हैं। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह एवं किशन सिंह रावत ने बताया कि ये रोड पूरी केदार घाटी को जोड़ने का एक काम करती है। इससे आमजन को परेशानी हो रही है और आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही करते हुए इसका जो निर्माण कार्य है, मरम्मत कार्य है, वो पूर्ण करना चाहिए, ताकि इधर की जो क्षेत्रीय जनता है वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए जो लोग यहाँ पर जिनका आवागमन होता है, आना जाना होता है, ताकि उनको इसके अच्छे निर्माण से त्वरित कार्य से सहायता मिल सके। उनको जो परेशानियां, उनकी कठिनाइयां हो रही हैं रोजमर्रा के कार्यों को पूर्ण करने में, वो आसानी से सुलभ हो सके। को इससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए पूरी बिना व्यवस्था के ही
विभाग वालों ने इसको चौड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ आवागमन की दिक्कतें हो रही। इसको देखते हुए हमारे प्रशासन और ये विभाग को जो है तुरंत यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आने जाने की दिक्कत न हो। वहीं दूसरी ओर सुरंग का ट्रीटमेंट का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। एनएच ने सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी ट्रीटमेंट का कार्य शुरू नहीं किया। सुरंग के भीतर मलबे का ढेर जमा है। जिस तरह से कार्य की स्थिति है, उससे लगता नहीं कि तय समय पर सुरंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। मामले में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सुरंग के ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है। इसका डिजाइन पहले की तरह रहेगा। निर्माण कार्य को तेजी से करने के लिए एनएच विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान सुरंग के दोनों ओर तैनात किए जाएंगे। सुरंग में डिजाइन का जो है वो पहले से ही डिजाइन की जो पूर्व सुरंग बनी हुई है, डिजाइन वही रहेगा उसका वर्तमान में, जिसका रिपेयर वर्क चल रहा है ये। और उस रिपेयर वर्क के लिए एक जो रिपोर्ट आनी है हमारे भूवैज्ञानिक की, उसके निरीक्षण वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ जाएगी और आज या कल में उसका जो प्रोटेक्शन वर्क्स थे उसका समय के पालन करते हुए हमारी निर्माणदायी संस्था जो है एनएच, वो भी चालू कर देगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिंदी की रिपोर्ट। डोईवाला ब्लॉक के दूधली ग्राम पंचायत के केमरी और बड़कली गांव में सिसुआ नदी पर बाढ़ सुरक्षा के तहत तट पर बांध बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट स्वीकृत कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सुरक्षा दीवार और सुरक्षा कार्य के लिए 2.5 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके टेंडर भी कर दिए गए हैं और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि गत वर्ष सिसुआ नदी में आई बाढ़ के कारण कैमरी और बड़कली में नदी में आई बाढ़ से काफी कटान होने से आबादी क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा दीवार और बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की थी। क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने बजट का आवंटन कर दिया, जिससे लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। त्यागी गार्डन के पास काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, मकान काफ़ी नुकसान हुआ, मकान बहने के कगार पे ही है अभी। तो अब सुरक्षा के उपाय हो रहे हैं, सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया, तो राष्ट्र की टीम जी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने काफ़ी यहाँ के संज्ञान में लिया है। हो सकता है कि जल्दी इस पुस्तक का निर्माण हो सके। नहीं, यहाँ पे हमारी काली माटी बड़कली में एक नाबार्ड से योजना स्वीकृत हुई है, जिसके टेंडर निकल गए हैं। 7 तारीख को वो टेंडर फाइनल हो जाएंगे और ये हमारे सभी काम बरसात से पहले, बल्कि फरवरी तक ही हमारे सभी जो सुरक्षा कार्य हैं पूरे हो जाएंगे। एक हमारी नहर की, शिमला नहर की योजना स्वीकृत हुई है। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा मंदाकिनी के संगम स्थल पर हो रहे सुरक्षा निर्माण कार्य का जिलाधिकारी मनोज गोयल ने निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए कि मंदिर व जनहित की सुरक्षा को देखते हुए निर्माण कार्यों को जल्द ही पूरा किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने रुद्रप्रयाग संगम की आरती को भव्य बनाने के लिए नगर पालिका को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए और कहा कि स्थानीय के साथ ही दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी आरती में शामिल हो सके, इसके लिए भी योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन में हुई गड़बड़ी के मामले में अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने 5 चुनाव याचिकाओं का वेरीफाइड नहीं होने के कारण याचिकाओं को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ में हुई। अब जैसे आज जो 5 पिटिशंस जो है, जिसमें हमारी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन अलाउ हुई, जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन थे, उसमें हमारा मेन ग्राउंड था कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। देयर इज़ नो एनी डिस्क्लोजर ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन। सेकेंडली, इन्होंने करेक्ट प्रैक्टिस का ग्राउंड लिया था। करेक्ट प्रैक्टिस के लिए इलेक्शन लॉ में एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है एफिडेविट का। तो हमारा ये कहना था कि जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, दिस इज़ नॉट एज पर लॉ। There is no cause of action, there is no material
लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी है, एफिडेविट एज पर लॉ नहीं है, तो हाउ दिस इलेक्शन पेटिशन कैन प्रोसीड? नैनीताल में पर्यावरण और जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए नगर में ई रिक्शा संचालन के लिए नगर पालिका द्वारा ई रिक्शा परीक्षण नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड में किया गया। वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि ई रिक्शा चलाने का परीक्षण रिक्शा चालकों को दिया जाएगा और आशा जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक तकरीबन 20 ई रिक्शा संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में नैनीताल शहर में 112 रिक्शा मालिकों द्वारा 82 रिक्शा संचालित किए जाते हैं। पहले 4 मालिकों को ई रिक्शा का परमिट जारी किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड मंत्री परिषद ने 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड मंत्री परिषद ने 2 मिनट का मौन रखा। बता दें कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड मंत्री परिषद ने 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तराखंड मंत्री परिषद ने 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष थे अनुसुईया प्रसाद मैखुरी। पहाड़ों से लेकर तराई तक ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पतनगर में मौसम वैज्ञानिक आर.के. सिंह ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ठंड बढ़ने जा रही है। दिसंबर 25 तारीख से तराई के क्षेत्र में कोहरा लगने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 माह से 10 से 15 बार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बनेंगे। वहीं मैदानी इलाकों में लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा और बारिश होने से पहाड़ी जनपदों के किसानों को भी फायदा होगा।
इस साल सर्दी के मौसम में दिसंबर से लेकर फरवरी तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इस साल लानिना के प्रभाव के चलते जाड़े में बहुत अधिक ठंड पड़ सकती है। जैसा कि आम धारणा है कि जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ता है, लेकिन यह सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन से मौसम में बदलाव भी होता है। इस साल कमजोर लानिना की स्थिति बन रही है। इससे इस साल अत्यधिक सर्दी पड़ सकती है। पहाड़ों में ऐसा कि बर्फबारी काफ़ी होगी, उसके चलते बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आएंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस साल 11 से 15 पूरे 3 महीने में आने की संभावना है। बिरथी फॉल पर रैपलिंग कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। देखिए रोमांच और उत्साह से भरी तस्वीरें इस रिपोर्ट में। साहसिक पर्यटन से जुड़ी उत्तराखंड के सीमांत जिले में एक नया इतिहास रचा है। जी हां, टीम ने 148 मीटर ऊंचे बिरथी फॉल में रैपलिंग कर नया इतिहास रचा है। टीम के 38 सदस्यों ने नया रिकॉर्ड बनाकर 125 मीटर ऊंचे आंध्र प्रदेश के कीर्तिका वाटरफॉल के नाम दर्ज राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 30 सदस्यों ने वाटरफॉल रैपलिंग का रिकॉर्ड बनाने में 5 घंटे का समय लिया। बता दें, तल्ला जोहार मुंशियारी के विश्व प्रसिद्ध 148 मीटर बिरथी फॉल में 30 सदस्यों ने रविवार को रैपलिंग का राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया। इसमें प्रसिद्ध साहसिक पर्वतारोही मनीष कसनियाल और जया क्षेत्री ने फॉल के टॉप से ठंडे पानी की धाराओं के वेग से संघर्ष करते हुए 148 मीटर उतरकर राष्ट्रीय स्तर का कीर्तिमान बनाया। झरने के तल पर उतरते ही वहां पर उपस्थित साहसिक खेल के प्रेमियों, दर्शकों और आयोजकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इस कीर्तिमान को बनाने के लिए 22 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने प्रतिभाग किया। अब रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। झरने के साथ रैपलिंग का रिकॉर्ड अभी आंध्र प्रदेश के नाम दर्ज है, जहां पर 125 मीटर की ऊंचाई से वाटरफॉल रैपलिंग की गई थी। आपको बता दें, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न गतिविधियां वर्ष भर होती रहती हैं। 6 दिसंबर का दिन जिले के साहसिक पर्यटन क्षेत्र के एक ऐतिहासिक दिन रहा। सचिव बासु पांडे ने कहा कि कोरोना काल में मुंशियारी का पर्यटन कारोबार कम हो गया है। इस तरह के आयोजन से बिरथी के साथ ही मुंशियारी का पर्यटन कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है। सीएमओ डॉक्टर एससी पंत ने कहा कि रैपलिंग में राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड बनाना सराहनीय है। उससे निश्चित रूप से जिले प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे जिले में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम की ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश वर्मा ने बताया कि ड्रोन की मदद से पूरे ऐतिहासिक आयोजन के रिकॉर्डिंग भविष्य में साहसिक खेलों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कार्यक्रम को देखने पहुंचे 17 साल के अंशवर्धन उप्रेती ने कहा कि वह इस तरह के आयोजन से खासे उत्साहित है। वह भी भविष्य में साहसिक खेलों में शिरकत कर मन बना चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बछड़सियू पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के 67 गांवों के ग्रामीणों को अब बूंद बूंद पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल जीवन मिशन के तहत खेड़ाखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट में। रुद्रप्रयाग बछड़सियू पट्टी के 67 गांवों को मिलेगा पानी। जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा पानी। खेड़ाखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण। खेल निगम ने केंद्र और प्रदेश को भेजा प्राक्कलन। योजना पर होगी 25 करोड़ की धनराशि खर्च। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बछड़सियू पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के 67 गांवों के ग्रामीणों को अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल जीवन मिशन के तहत खेड़ाखाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण की सर्वे पूरी होने के बाद जल निगम विभाग ने भारत सरकार को प्राक्कलन भेज दिया है। बता दें कि विकास खंड अगस्त्य मुनि के तहत बछड़सियू पट्टी के ग्रामीण पानी के लिए साल भर तक परेशान रहते हैं। उन्हें पानी को लेकर भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि रात रात भर ग्रामीण जाग कर पानी ढोने को मजबूर रहते हैं।
वर्षों के ग्रामीण प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीणों को गर्मियों के समय होती है, जब स्रोत पर पानी की बूंद बूंद टपकती है और उन्हें रात भर जागकर पानी का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जल निगम विभाग ने बछड़सियों पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के गांवों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार और उत्तराखंड शासन को प्राक्कलन भेजा है। आपको बता दें कि विभाग ने अलकनंदा नदी से सिरोबगढ़ होकर खेड़ाखाल, नवासू, बंगोली की अकलगढ़ धार और हरियाली देवी की चोटियों पर टैंक निर्माण का सर्वे किया है। ये योजना 3 चरणों में बनकर तैयार होगी। जल जीवन मिशन योजना से ग्राम पंचायत बंगोली, नवासू, निसनी, गहड़, दानकोट, सिउड़ी, कांडाई सहित अन्य ग्राम पंचायतों के 67 गांव लाभान्वित होंगे, जिसके बाद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों की समस्या खत्म हो जाएगी। ये योजना 30 सालों के लिए बनाई जाएगी और योजना से 20,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। जल निगम के सहायक अभियंता प्रवीण शाह ने बताया कि बछड़सियों पट्टी के दर्जनों गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है। क्षेत्र की जनता की ओर से एक प्रस्ताव विभाग को दिया गया, जिसके बाद सर्वे का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना से 30 से 40 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा और योजना पर करीब 25 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।